कैसे हैं आप लोग। आज आज आप लोगों को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, सेल क्या है। सेल सेल कोशिका क्या है। तो सेल क्या है, कोशिका क्या है। शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। शरीर के क्या है, रचनात्मक, शरीर के रचनात्मक एवं कार्यात्मक, शरीर के रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को सेल, कोशिका, सेल कहते हैं। शरीर के रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल जो है एक लैटिन शब्द है, लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है। इसका अर्थ है छोटा कमरा, छोटा कमरा। सेल है एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ क्या है, अर्थ है छोटा कमरा। और सेल भी हम लोग का शरीर में एक छोटे कमरे की तरह ही होता है, जिसमें सारे फंक्शन होता है जीवन के। तो सेल शरीर के रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को सेल कहते हैं। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। अब बताएंगे कि सेल का खोज किसने किया था और कैसे किया था, उसको देखते हैं हम लोग। सेल का खोज किसने किया था और कैसे किया था। तो कोशिका जो है, सेल, कोशिका, सेल, सेल का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 ईस्वी में किया था। 1665 ईस्वी में किया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। और इसका खोज जो किया था, कैसे किया था, तो कॉर्क से किया था। कॉर्क, कॉर्क क्या होता है, कॉर्क जो होता है वृक्ष का जो होता है छाल होता है, वृक्ष के छाल। जो वृक्ष होता है, पेड़ होता है, ट्री जो होता है, ट्री का जो छाल होता है, और छाल में उसमें एक पतला जो होता है छाल के भीतर में, उसको कॉर्क कहते हैं। वो कॉर्क को ही ऑब्जर्वेशन करके उन्होंने देखा कि इसमें बहुत सारे क्या है, इस तरह का स्ट्रक्चर है कॉर्क में। किसने देखा, रॉबर्ट हुक ने देखा। तो इस सेल जो देखा, इस तरह का जो रचना देखा, स्ट्रक्चर देखा कॉर्क में, उसी को सेल कहा।
और ये जो सेल है इसका पिक्चर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये इसका पिक्चर है कॉर्क का, देखिए। तो इस तरह का स्ट्रक्चर उन्होंने देखा और उन्होंने इनको सेल कहा, यानी छोटा कमरा जिससे मधुमक्खी का छत्ता होता है उसी तरह इन्होंने देखा और इसका नाम उन्होंने सेल कहा। और उन्होंने कहा कि जितना भी सजीव है सब में इस तरह का एक छोटे छोटे इकाई होता है जो उस इकाई से वह सजीव बना होता है, उसको सेल कहते हैं। तो ये बात समझ में आया, रॉबर्ट हुक ने इनका खोज किया था सेल का। और सेल और जो कोशिका होता है, कोशिका के अंदर एक नाभिक होता है, नाभिक का खोज किसने किया था? नाभिक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। और नाभिक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? 1831 ईस्वी में किया था। ये बात समझ में आया, कोशिका क्या है, कोशिका का खोज किसने किया था और किस तरह से किया था, किस माध्यम से किया था, ये बात समझ में आता है। अब हम लोग देखते हैं कोशिका कितने प्रकार के हैं। कोशिका के आधार पर अब हम लोग को देखना है कि जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन है? कोशिका के आधार पर 2 प्रकार के जीव या सजीव होते हैं। कोशिका के आधार पर 2 प्रकार के जीव या सजीव होते हैं। क्या होते हैं? तो एक होते हैं एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, इसको बोलते हैं यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव मल्टी क्या जो है मल्टी सेलुलर ये होता है कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव कौन है? तो एक कोशिकीय जीव अमीबा पैरामीशियम है, पैरामीशियम जीवाणु है। और बहुकोशिकीय जीव क्या है? बहुकोशिकीय जीव में सब आ गया, मनुष्य हो गया, मनुष्य है और जानवर सब है, पेड़ पौधा है, पेड़ पौधे, मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, ये सब क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। और एक कोशिकीय जीव में क्या है? अमीबा है, पैरामीशियम है और जीवाणु है, बैक्टीरिया है। इसमें एक ही सेल होता है, इस सब में बहुत सेल होता है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव भी जो है एक ही सेल से बना होता है, ये भी जो है एक ही सेल से बना है। हम लोग का शरीर जो है, मनुष्य जो हम लोग बने हैं, एक ही सेल से स्टार्टिंग हुआ है हम लोग का। एक सेल से मल्टीप्लाई होके
बहुत सारा सेल्स बनता है, बहुत सारा ऑर्गेन्स बनता है, अंग बनता है, लेकिन शुरुआत एक ही सेल से है। तो ये इसमें बहुत सारा सेल्स है, अपने काम के हिसाब से अलग अलग डेवलप हुआ सेल अंग। तो ये बहुकोशिकीय जीव हुआ और ये एक कोशिकीय जीव हो गया। इसका चित्र देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये अमीबा का चित्र है। ये देखिए, एक कोशिकीय जीव है, एक ही कोशिका है लेकिन सारे जीवन का फंक्शन होता है इसके अंदर। और ये देखिए बहुकोशिकीय जीव है, पेड़ पौधे हैं। ये बात समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं कि कोशिका का रचना किस तरह से है। कोशिका का रचना देखते हैं। देखिए सेल जो है, सेल में क्या स्ट्रक्चर है, सेल के अंदर क्या रहता है, वो सब हम लोग देखते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कोई सेल है, ये मान लीजिए कोई सेल है, ये कोई सेल है, मान लेते हैं कोई सेल है, ये एक सेल है, मान लेते हैं ये सेल हो गया। अब इसके अंदर क्या रहता है, एक नाभिक रहता है। क्या रहता है, नाभिक रहता है। ये नाभिक ही जो है इस सेल का डायरेक्टर होता है, मेन सारे ऑपरेट करने वाला। तो ये सेल के अंदर एक नाभिक होता है, नाभिक होता है जिसको न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कहते हैं। ये नाभिक होता है। और ये जो होता है, ये बाहरी जो एक लेयर होता है इसमें, इसको बोलते हैं, इसको प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, ये जो झिल्ली होता है, कवर होता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, MEMB मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं या प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं इसको। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। और इससे घिरा हुआ रहता है, और इसके अंदर जो है बहुत सारे अंग होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे अंग होते हैं, बहुत सारे अंग होते हैं। और इसके अंदर एक लिक्विड होता है, द्रव होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग कोशिका द्रव बोलते हैं। इसके अंदर जो द्रव होता है, ये इसको बोलते हैं कोशिका द्रव बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। अंग्रेजी नाम क्या है इसका, साइटोप्लाज्म, साइटो बाहर से घिरा हुआ रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा झिल्ली से। और इसके अंदर जो लिक्विड होता है, द्रव होता है, कोशिका द्रव। और ये भी एक अपना मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, नाभिक, ये भी घिरा हुआ रहता है, ये भी घिरा हुआ रहता है नाभिक के भीतर। और इसके अंदर बहुत सारे कोशिका अंग रहता है, कोशिकांग, उसको क्या बोलते हैं, कोशिकांग, कोशिकांग यानी कोशिका के अंग। बहुत सारे कोशिका के अंदर में अंग होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जी उपकरण हो गया, आपका राइबोसोम हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे इसमें अंग होता है इस लिक्विड में, वो भी अलग अलग सेपरेट रहता है, उसको कोशिकांग बोलते हैं। और नाभिक जो है, ये नाभिक के अंदर क्या रहता है, तो नाभिक के अंदर जो रहता है क्रोमोसोम रहता है, DNA रहता है, क्रोमोसोम और DNA रहता है। यहाँ पे क्रोमोसोम, यहाँ पे DNA, क्रोमोसोम, DNA यहाँ पे रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। और
कोशिका द्रव्य और नाभिक को मिला करके उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रोटोप्लास्ट यानी जीव द्रव्य। तो ये जो है कोशिका द्रव्य साइटोप्लास्ट जो है आत्महत्या की थैली कहते हैं इसको। आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली बोलते हैं लाइसोसोम को। लाइसोसोम में ही जो है जो कोशिकाएं टूटता फूटता है, नष्ट हो जाता है, यहीं पे उसका पाचन हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है लाइसोसोम में, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। राइबोसोम एग्जाम में आता है कि आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं, ऑप्शन में दे देगा राइबोसोम, लाइसोसोम, क्रोमोसोम, सब कन्फ्यूज करने वाला होता है। तो क्या होगा? लाइसोसोम। राइबोसोम क्या होता है? यहाँ प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का जो है संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, यहीं पे प्रोटीन का जो है संश्लेषण होता है राइबोसोम में। राइबोसोम में क्या होता है? राइबोसोम में प्रोटीन बनता है। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली बोलते हैं। रिक्तिका जो होता है, रिक्तिका होता है, प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। प्लांट सेल में एक ही रिक्तिका होता है, बड़ा होता है, और एनिमल सेल में छोटा छोटा होता है। इसमें जो है स्टोर करता है, जो है फूड को स्टोर करता है। और अंतर्द्रवी जालिका है, प्रोटीन भी बनता है इसी के अंदर, यही अंतर्द्रवी जालिका के अंदर, इसी के अंदर, इसी में प्रोटीन बनता है इसके अंदर में, और इसके अंदर ही राइबोसोम होता है, तो इसी के अंदर बनता है। और यहाँ पे प्रोटीन भी बनता है और फैट्स भी बनता है। तो ये अंतर्द्रवी जालिका दो तरह का होता है, एक खुदरी खुदरी अंतर्द्रवी जालिका और एक होता है चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। चिकनी अंतर्द्रवी जालिका में वसा बनता है, फैट, और खुदरी अंतर्द्रवी जालिका में क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो ये बात समझ में आया, ये कोशिका अंग है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में बताएंगे जो है कोशिका को और कितने तरह से बांटा गया है, 2 तरह से बांटा गया है, वो बताएंगे। नाभिक में, कोशिका के नाभिक में क्रोमोसोम का क्या रोल है, डीएनए किसको बोलते हैं, जीन किसको बोलते हैं, कोशिका का विभाजन, ये सब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और फिर इस पर सवाल भी बताएंगे परीक्षा में जो आएगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।